अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कीमा पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम आसानी के साथ घर पे जो हम डिनर है या हम इसके लिए लंच तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाएंगे और बहुत ही जूसी किस्म से हम तैयार करेंगे। और इसके साथ एक ख़ास चटनी होगी जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए हम लेंगे एक सॉस पैन, इसमें हम डाल देंगे तकरीबन हाफ़ कप घी का। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 2 दरमियानी साइज़ के प्याज, जिसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे। इसका हम लाइट सा कलर लेके आएंगे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, इसमें बहुत कम मसाला जात का हम इस्तेमाल करेंगे और बहुत लाइट से ये जो हम राइस तैयार कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप हम कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो प्याज है वो थोड़ा लाइट सा गोल्डन हो चुका है, थोड़ा सा हम और गोल्डन करेंगे। तब तक हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे और हल्का सा हम इसको टच देते रहेंगे, इसलिए कि ये हर ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए और खाने में भी जो टेस्टी ना लगे। और जितना लाइट कलर हम राइस का लेके आएंगे उतना ही वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे और खाने में भी टेस्टी लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा हम इसको थोड़ा सा गार्निश के लिए निकाल लेंगे और बाकी जो प्याज होगा उसमें हम कीमा ऐड करेंगे। हम मटन का कीमा ले रहे हैं, तकरीबन 1 पाव के करीब होगा। आप भी इसमें बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसमें मटन का कीमा ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे। यहाँ पे फ्लेम को हमने हाई ही रखेंगे क्योंकि जैसे जो हमने इसमें कीमा ऐड किया है इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसका जो कलर चेंज होगा तब तक हम इसको हिलाते जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त इसकी बुनाई हो चुकी है, क्योंकि गोश्त में एक हल्की सी स्मेल होती है। अगर आप उसको घी या ऑयल में फ्राई कर लें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार बन जाता है। इसमें हम डालेंगे अदरक, टमाटर और 2 हरी मिर्चें बिग चॉप करके हम ये चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे और इसमें हम ऐड करेंगे बहुत कम मसाला जात, क्योंकि गर्मी के मौसम में जितने मसाला जात कम ऐड किए जाएँ उतने खाने में टेस्टी भी रहते हैं और हमारे लिए हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे नमक, 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम डाल देंगे पिसी हुई मिर्च। पिसी हुई मिर्च का बहुत कम इसमें इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बेबीज़ के लिए भी ये खाने के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे और बड़ों के खाने के लिए भी अच्छे रहेंगे। इसलिए हम 1 टेबल स्पून इसमें बिरयानी मसाले का इसमें ऐड कर देंगे, पुलाव का। आप इसको ऐड भी कर सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप खड़ा मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे, क्योंकि जो हमने मसाला जाते इसमें ऐड किए वो अच्छी तरह ऑयल में फ्राई हो जाएंगे तो इसकी खुशबू और ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। पानी इसलिए ऐड करेंगे कि इसकी बुनाई के लिए, ताकि जो हमने मिर्चें इसमें जो टमाटर इसमें ऐड किए हैं वो थोड़े से मैश हो जाएं। अब इसको हम हिलाते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद ये सारी चीज़ें जो अंदर होंगी वो मैश हो जाएंगी और बहुत ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तकरीबन तैयार होने के करीब हो जाएगी। यहाँ पे हमने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है इसकी। आप देख सकते हैं इसने ऑयल भी सेपरेट करना शुरू कर दिया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। 1.5 गिलास के हिसाब से हमने चावल लिए थे और यहाँ पे 2 गिलास हम पानी का इसमें ऐड कर देंगे। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में हम आपको बता रहे हैं किस तरह हम अपने घरों खानों को बहुत ही ज़बरदस्त बना सकते हैं और खाने में टेस्टी और डिलीशियस तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसको लीड लगा देंगे और इसका पानी बॉयल आने तक हम इसको छोड़ देंगे। अब इसको लीड लगा देंगे और जैसे इसमें बॉयल आएगा इसमें हम राइस ऐड कर देंगे जो आधा घंटा पहले हमने भिगो के रखे थे और ये हम सुपर कर्नल के ऐड कर रहे हैं। आप अगर आपके पास जो भी चावल मौजूद हों उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें हमने खुशबू देने के लिए थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे और 1 से 1.5 हम इसमें डाल देंगे नींबू, जो कि कटिंग करके हम इसमें कटिंग करेंगे ऐड कर देंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। अब इसमें हम राइस ऐड कर देंगे जिसको हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, इसी से खाने में बरकत आती है। हम बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि बहुत ही आसान होगी और इजी टू कुक होंगी और इजी टू होम होंगी और बाहर से ज़्यादा टेस्टी आप घर पे खाने तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि बहुत ही टेस्टी और यम लगती हैं।
अब इसको हम लीड लगा देंगे और तकरीबन इसको पानी को जब तक हमारे जो चावल हैं वो उसमें स्वेल हो जाएंगे, इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हम कुक करने के लिए छोड़ देंगे और हल्के हाथों से हिलाएंगे ताकि हमारे जो राइस हैं वो टूटे नहीं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी इसने ऑब्ज़र्व कर लिया है, थोड़ा सा इसमें और ऑब्ज़र्व होगा, फिर हम इसको दम पे रख देंगे। अब इसको दोबारा लीड लगा देंगे और 1 से 2 मिनट के बाद आप देखिएगा कि ये बहुत ज़बरदस्त ड्राई हो चुके हैं, ये देखें। अब यहाँ पे इसको हम दम पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके साथ ही हम यहाँ पे अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक चॉपर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम कच्ची कैरी का इस्तेमाल करेंगे, टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, प्याज का इस्तेमाल करेंगे। रफली कटिंग कर लिया सबको, हरी मिर्चें 2 अदद और पुदीना हम इसमें एक गट्ठी ऐड कर देंगे। ये ऐसे चावलों के साथ बहुत ही मज़े की चटनी तैयार होती है और इस मौसम में जब हमारे जो गट हेल्प है वो उसको बहुत ही ज़बरदस्त ये हेल्प देता है और इसके साथ साथ हमारा जो हमारा खाना हज़म होता है वो बहुत ही जल्दी हज़म होने में मददगार साबित होता है। इसलिए अगर आप खाने के साथ चटनियों का इस्तेमाल करें तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसी तरह की बहुत सारी चटनी हमने आपके साथ अपने चैनल पर शेयर की है, आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको बंद करके हम इसको चॉप कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, कितनी इजी ट्रिक से हमने इसको तैयार कर लिया है। ये पराठे के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है चटनी और चावल के साथ आप ज़रूर बनाइएगा, देखिएगा कि इसका आपके खाने में कितना ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे, ये चावलों के साथ हम सर्व करेंगे और खाने में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने निकाल लिया है। अब इसको हम तकरीबन इसके साथ ही सर्व करेंगे और दूसरी तरफ हमारे जो राइस हैं वो भी पक्के तैयार हो चुके होंगे। उसको 10 मिनट के लिए हमें दम पे रख दिया था, साथ ही हमने चटनी को तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमारे जो राइस हैं वो भी तकरीबन तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आपको बताएंगे किस तरह हमने खिले खिले राइस जो तैयार किए हैं और बहुत ही जूसी तैयार की हैं, क्योंकि चावलों में जितना जूसीपन ज़्यादा होगा उतने ही वो टेस्टी और उतने ही खिले खिले बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने खिले खिले राइस हमारे तैयार हो चुके हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम लगते हैं। इसके साथ आपको ये चटनी बहुत ही मज़े की लगेगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।